ठीक है। आज कवर करेंगे वेट्स। एक बार डिलीट कर देते हैं। अब वो वेट क्या होता है, जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना वेबसाइट में, या किसी भी वेबसाइट की बात करें, इसको थोड़ा सा समझना। जैसे कोई भी वेबसाइट है, ठीक है। आपको ये पता है कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, HTML से। क्लियर। उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो कैसे होती है, CSS से। लेकिन वेबसाइट को ना डायनेमिक भी बनाया जाता है। डायनेमिक जैसे आप कुछ क्लिक करें और कुछ इवेंट हो, ठीक है। डायनेमिक समझ में आता है ना आपको, कि उसमें जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है, या कुछ कंटेंट है जो हमने ऊपर क्लिक किया उसके बाद वो नीचे आया, या हमने वेबसाइट में गए तो वो थोड़ी देर बाद लोड हो रहा है। जैसे कुछ एड्स होते हैं या कुछ ऐसे ऑप्शन है इनेबल डिसेबल के, हमने डेटा फिल कर दिया उसके बाद, या बटन क्लिक कर दिया उसके बाद इनेबल हुआ। तो ऐसी डायनेमिक जो चीजें बनी होती है ना, ये जावा स्क्रिप्ट से बनी होती है, और इसकी लाइब्रेरीज जो भी होती है, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है। या EJX की कोई डेटा कभी हम क्लिक करते हैं, सपोज कभी मैंने कोई डेटा के लिए कोई डेटा लोड करना है स्क्रीन पे, क्लियर है, और क्लिक किया गेट मी डेटा करके, तो डेटा कहाँ रहता है? तो डेटा कहाँ रहता है, सर्वर पे रहता है, ठीक है। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, वहां से रिस्पॉन्स आता है, तब वो डेटा आपको स्क्रीन पे दिखता है। उसमें ना टाइम लग जाता है बीच में, और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड टाइम लगता है कि 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, सॉरी। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं अपनी, वो बहुत फास्ट रन होती है। यस और नो? आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा कि अगर मैं टाइम डॉट स्लीप नहीं देता था तो इतनी तेज एग्जीक्यूट होता था कि पता भी नहीं चलता था मैं। तो हम वेट्स के लिए क्या यूज करते थे, टाइम डॉट स्लीप। टाइम डॉट स्लीप, टाइम डॉट स्लीप भी एक तरीके का वेट है, बट ये पाइथन का वेट है। ये टाइम डॉट स्लीप है ना, हम आपको याद होगा कि पाइथन की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते थे टाइम, जैसे सोर्स डेमो प्रोजेक्ट से कॉन्फ्रेंस फाइल कॉपी कर ले, एक अलग से कोड लिख रहे हैं हम, वेट्स डॉट py। क्लियर है, ये नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए ड्राइवर का पाथ। ड्राइवर को ओपन करना है, मैक्सिमाइज करना है, URL, और ये कोई नहीं एक्स्ट्रा, तो कोई इसको भी नहीं चाहिए, चलो हटा देते हैं। Clear? तो ये हमने क्या किया, चल रहा है हमारा, ठीक है। इस पर सीखेंगे। ये स्क्रिप्ट आपको समझ में आती है। हम क्या यूज करते थे, टाइम डॉट स्लीप, और यहाँ पे देते थे ड्राइवर डॉट वेट। बहुत बार आपको देखा होगा कि मैं इसको भी चलाऊंगा तो चलेगा, ओपन हुआ बंद हो गया। देखो, कोई भी टाइमिंग का इन दोनों में डिफरेंस नहीं रहता था, एक के बाद एक कमांड एग्जीक्यूट होती है। मुझे अगर देखना था तो मैं क्या करता था, पाइथन का यहाँ से इंपोर्ट करता था, टाइम इंपोर्ट टाइम, ठीक है। और इसका टाइम का एक मेथड स्लीप का यूज करता था, 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड रुकता था, ये ब्राउजर को बंद करता था, तो 2 ही सेकंड फिक्स्ड है। अब ये क्या करता है, ये 2 सेकंड के लिए ना स्क्रिप्ट को रोक देता है। कौन सी? ये स्टेप एग्जीक्यूट हुए यहाँ तक, कोई जैसे इसके पास आया, इसने स्क्रिप्ट को रोक दिया कि भैया आगे नहीं चलने देना है, 2 सेकंड स्क्रिप्ट को रोक देना है। क्लियर? अब यहाँ तो 2 सेकंड के लिए मुझे स्टैटिक है, ये मुझे पता चल रहा है। स्टैटिक समझ रहे हो, कि 2 सेकंड के लिए मुझे रोकना है। लेकिन जब भी मैं कोई कमांड लिखता हूँ एलिमेंट फाइंड करने की, सपोज मुझे इसी पेज में एक एलिमेंट को फाइंड करना है, क्लियर है, ये एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय ID, और इसको क्लिक कर दो।
इस कमांड को एग्जीक्यूट होने से पहले ये हमेशा 2 सेकेंड वेट करता है। क्लियर, एक बार देखते हैं, देखो। तो स्क्रिप्ट को रोक देता है, 2 सेकेंड रोका, और इसके बाद दिखा नहीं क्योंकि कमांड बहुत तेज चली। सॉरी, क्लिक लिख दिया हमने, सैंड केस करना है। ठीक है, सपोज भारत, और इसके बाद टाइम दे देते हैं ताकि हमें दिखे। क्लियर है। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि ये सिर्फ यहाँ पे स्क्रिप्ट को रोक रहा है, और ये जो एलिमेंट है ये 2 सेकेंड बाद आता है। या सपोज करो कि हम वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं। अब ये तो वेबसाइट क्या है, बहुत फास्ट लोड हो रही है, कुछ वेबसाइट होती है थोड़ा स्लो लोड होती है। ठीक है, और मल्टीपल एलिमेंट है, थोड़ा टाइम लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी वेट करना पड़ता है। क्लियर। तो ये वेट तो पाइथन का है, सेलिनियम इतना भी वेट देता है, सेलिनियम के खुद के वेट से। ठीक है, तो वो वेट क्या हेल्प करते हैं, डायनेमिकली वेट करने के लिए। डायनेमिक वेट क्या होता है, सपोज मैंने कहा, एग्जाम्पल डायनेमिक वेट, जैसे मैंने कहा कि तो 7:30 क्लास होगी, आप लोग सब ऑफलाइन ड्यूकेट में आ जाना, ड्यूकेट गुड़गांव में आ जाना। क्लियर है। बट मैंने मैसेज भी कर दिया कि मैं लेट हो जाऊंगा, और मैं थोड़ा सा ट्रैफिक में 7:45 तक पहुंचूंगा। ये क्लियर हुआ। तो हम स्टार्ट कब करेंगे, 7:45, मतलब 15 सेकेंड का क्या हो जाएगा, टाइम डॉट स्लीप। कितने सेकंड का दे दूं मैं, स्क्रिप्ट अगर मेरी है तो 15 मिनट का मैं क्या दे दूं, स्लिप दे दूं। ये चीज समझ में आ गई। यस और नो। अब इस सिनेरियो में ऐसा हुआ कि मैंने टारगेट टाइम रखा था कि भैया मैं 7:45 तक आ जाऊंगा, लेकिन मैं कितने बजे पहुंच गया, मैं 7:40 पे ही पहुंच गया। सपोज करो थोड़ा सा जल्दी हो गया, और 7:40 पे पहुंच गया। अब स्क्रिप्ट क्या करेगी, पूरा वेट करेगी 7:45 तक। तो क्या ये सेंस बनता है कि हम 7:45 तक वेट करें, या 7:40 पे ही स्टार्ट कर दें, 7:40 पे स्टार्ट कर दें। तो ये स्क्रिप्ट कैसे एडजस्ट करेगी, वो तो कब स्टार्ट करेगी, 7:45 पे स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे मुझे डायनेमिक वेट देना है कि कोई एलिमेंट है, इफ देर इज एलिमेंट, उसका हमें 10 सेकेंड तक वेट करना है। क्लियर है। अगर वो एलिमेंट 10 सेकेंड से पहले स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है, तो उसको क्लिक कर देना है, 10 सेकेंड से ज्यादा वेट नहीं करना है। स्क्रिप्ट वेट नहीं करती है, हम करवाते हैं। एक तो कंडीशन है कि पूरा टाइम रोक दो, पूरी स्क्रिप्ट को होल्ड कर दो, लेकिन स्क्रिप्ट को होल्ड नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि 7:45 पे मांगो, तो स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि 7:30, 7:35, 7:40 की सर आ जाए स्टार्ट करें, आ जाए स्टार्ट करें। तो डायनेमिक वेट था, ऐसा नहीं था कि वो 7:45 पे आ जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे। ये समझ में आया, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेट मतलब फिक्स, तो फिक्स्ड हम कम यूज करते हैं, हम डायनेमिक ज्यादा यूज करते हैं। इससे क्या होगा, टाइमिंग सेव हो जाएगा। स्क्रिप्ट में अगर मुझे देना है टाइम डॉट स्लिप, तो वहां पे फिक्स्ड कि भैया 15 सेकेंड का। क्लियर। ये स्टैटिक और डायनेमिक समझ में आ रहा है। ठीक है। अब एक और दिक्कत होती है, उस स्टैटिक की नॉर्मल वेबसाइट चल रही है, स्टैटिक हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, स्टैटिक वेट, स्टैटिक वेट का कहीं यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। स्टैटिक वेट का नो यूज है कि ये पाइथन का वेट है, तो हम वेट अगर करना होता है तो हम इन्हीं वेट का वेट करते हैं। क्लियर। बहुत रेयर कंडीशन हो गई लॉगिंग में, या कुछ ऐसा कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो हमें पता है, ये बस प्रैक्टिस के लिए ही होता है कि पाइथन का वेट है स्क्रिप्ट को रोकने के लिए, सही मैं रोक रहा हूँ स्क्रिप्ट को भी। क्लियर। उस टाइप में ही यूज होता है नॉर्मली ये वेटिंग।
कम यूज होता है। ठीक है। और ये किसका, पाइथन का है। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इसमें कोई डाउट है? अब दूसरी क्या दिक्कत है, वेट के साथ, इस वेट के साथ क्या दिक्कत है कि एक एलिमेंट है और मुझे दूसरा एलिमेंट है, इसी बॉक्स में दूसरा एलिमेंट है। सपोज करो ये एलिमेंट 2 मिनट बाद आता है, उसके बाद ये एलिमेंट आता है। तो मुझे इस एलिमेंट पे क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट को भी ढूंढना है। ये एलिमेंट उसके बाद आता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, फिर से लिख दूं, टाइम डॉट स्लिप। तो मेरी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है या कुछ, उसमें ऐसी चीजें हैं जो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आती है। यूजर एंड पे बहुत फास्ट नहीं चलती वेबसाइट, लोग आ रहे हैं, उस पर ट्रैफिक है, थोड़ा सा स्लो चलती है। तो मुझे 2 सेकंड तक के लिए वेट करना है। तो मैं क्या टाइम डॉट स्लिप अपने हर एलिमेंट के साथ वेट करूं? नहीं। ये चीज क्लियर हो गई। टाइम डॉट स्लीप मुझे जहां जहां रोकना पड़ता है हर एलिमेंट के ऊपर, मुझे वहां देना पड़ता है। ठीक है। तो मुझे हर एलिमेंट पे ना देके हम वेट पढ़ेंगे। इम्प्लीसिट वेट, दो तरह के वेट होते हैं, पहले इम्प्लीसिट समझेंगे और फिर एक्सप्लिसिट। ठीक है। जैसे इम्प्लीसिट वेट, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। तो एक बार से फिर समझते हैं इम्प्लीसिट। तो हम इसमें सेलेनियम, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। तो ये समझ में आ गया था कि स्टैटिक वेट है और हमें हर एलिमेंट के ऊपर ये वेट देना पड़ता है। क्लियर। सो जो हम नया वेट सीखेंगे वो एक्सप्लिसिट वेट होगा। दूर से भी नहीं, तो दूर तो माइक के पास में ही है। अब ठीक है। थोड़ा सा मैं स्लो बोल रहा हूँ, भी गला प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है। तो हम दो तरीके के वेट पढ़ेंगे इसमें, एक तो इम्प्लिसिट वेट, एक टाइम डॉट स्लीप का यूज समझ में आ गया कि इसके क्या यूज है, क्या एडवांटेज है, कि स्क्रिप्ट को रोक देता है। ठीक है। लेकिन रियल टाइम में हम डायनेमिक वेट का वेट करेंगे, जो क्या करेगा, वेट करेगा, लेकिन अगर एलिमेंट उससे पहले आ गया तो वो क्लिक कर देगा। कभी कभी हमें चाहिए कि हमें पूरे स्क्रिप्ट को रोकना है, कुछ और एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ भी ऐसी चीज है, या लॉगिंग से पहले कुछ करना है, तो टाइम डॉट स्लिप दे सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्टैटिक वेट है, जहां जहां मुझे यूज करना पड़ेगा सब जगह लिखना पड़ेगा और टाइम फिक्स देना पड़ता है इसमें, डायनेमिकली एलिमेंट पे काम नहीं करता है। क्लियर। जैसे अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल, उसमें नोट्स में है, एक वेबसाइट का एड्रेस है, मुझे याद नहीं है वेबसाइट, तो वहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है। दो तरीके के वेट पढ़ेंगे, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। कि ये एक वेबसाइट है, को कॉपी कर लेते हैं, पहले तो रन करके देखो। तो इस वेबसाइट में क्या है, ये एग्जांपल ही ले रहा, यूआरएल गलत ले लिया। ठीक है। ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में क्या हो रहा है कि चेकबॉक्स आते हैं जो 10 सेकंड बाद आते हैं, जैसे ये आ गया। क्लियर। हर 10 सेकंड बाद ये वेबसाइट को प्रैक्टिस करने के लिए बना रखा है। तो इस वेबसाइट में जो चेकबॉक्स आते हैं वो 10 सेकंड बाद आते हैं, ऐसा ही। रिफ्रेश कर रहे हैं तो फिर से वो वेबसाइट लोड हो रही है, 10 सेकंड वेट करा। लेकिन अगर मैं इसमें क्या करूं, इस एलिमेंट को फाइंड करने जाऊं, इस एलिमेंट को फाइंड करने जाऊं विदाउट वेट, तो जैसे चेकबॉक्स है डिफ के अंदर है। ठीक है। रो पाथ ले लिया डिफ का, डिफ के अंदर
डिफाइन द चेक बॉक्स आ रहा है, तो इनपुट, ठीक है, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला मिल रहा है, इसको पिक कर ले रहे हैं, कोड लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, पहले मुझे यूआरएल चाहिए होगा, यूआरएल, तो ये यूआरएल कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। क्या करूं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और नहीं, एक्सपाथ बनाया है मैंने, ठीक है, क्लिक कर दिया, विदाउट वेट, वेट डाला ही नहीं, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, यस और नो, एक बार देखते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं, क्लिक करा रहे हैं, और वहां पे क्लिक, वो एलिमेंट है ही नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो वेट होता है ना, वो जीरो होता है, ये वेट करती ही नहीं है स्क्रिप्ट, नो सच एलिमेंट लोकेटेड, क्लियर है। तो मैं चाहता हूं कि ये रुक जाए, टाइम डॉट स्लीप, कम से कम 10 सेकंड से, 10 सेकंड का तो आ ही रहा है, तो 12 सेकंड रुक जाए, क्लियर। तो मैं गया, हाँ अभी देख रहे हैं, अभी देखेंगे, डिसएडवांटेज देख रहे हैं बेसिकली कि यूज कहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, देखो, किया, उसने प्रॉपर 12 सेकंड वेट किया, और उसके बाद क्लिक किया, ठीक है। दूसरा एलिमेंट भी आ गया, मुझे दूसरे एलिमेंट पे भी क्लिक करना है, तो मैंने क्या किया, आपको डिफरेंस समझ में चाहिए बेसिकली कि यूज क्या करना है, इसलिए कर रहे हैं, मैंने दूसरा एलिमेंट भी दे दिया यहाँ पे, दूसरा एलिमेंट मुझे पता है 10 सेकंड में आ जाएगा, तो मैंने 11 सेकंड का वेट दे दिया जानबूझ के, दूसरा एलिमेंट ये, क्लियर है। फिर मुझे पता है इसके बाद तीसरा एलिमेंट आएगा, 10 सेकंड में ही आ जाएगा, तो 10 ही सेकंड का वेट करते हैं, पहले के लिए भी 10 ही सेकंड का वेट में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो तीन चार एलिमेंट को हम वेट, ये बस इसी के साथ ही आएंगे, इनपुट ही है। चल, देखो, काम तो करना चाहिए, अगर पहला ही लेट हो गया तो बाकी सारे स्क्रिप्ट में एरर दे देगा ये, पहला, दूसरा, देखो 10 सेकंड वेट करा, उसके थोड़े टाइम बाद फिक्स्ड वेट है, उतने सेकंड एलिमेंट आ गया, फिर भी, ठीक है, प्रॉपर 10 सेकंड वेट कर रहा है, हमारी स्क्रिप्ट चल रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम बार बार टाइम डॉट स्लीप दे रहे हैं, और स्टैटिक है, ठीक है, कोई पता लगा, अगर ऐसा है, फिक्स नहीं है, कोई 10 सेकंड में आता है, कोई 2 सेकंड में आता है, कोई 4 सेकंड में आ जा रहा है, तो हम उस टाइम क्या करें, तो हम क्या यूज करते हैं, इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट का एडवांटेज क्या है, जैसे मैं टाइम डॉट स्लीप क्या कर रहा हूँ, हर बार 10 10 सेकंड दे रहा हूँ, तो मुझे हर बार 10 सेकंड देने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, मुझे क्या करना है, ये तो एलिमेंट है, मुझे यहाँ पे लिख देना है, टाइम डॉट, टाइम नहीं, ये किसका है, ये सेलेनियम का है, तो ड्राइवर को बोला, ड्राइवर डॉट, ठीक है, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, ठीक है, कितना, और कितना करना है, 12 सेकंड दे देते हैं, कि मैक्सिमम 10 सेकंड में तो आ जा रहा है, 11 सेकंड दे देते हैं, इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, जितने भी एलिमेंट आएंगे, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, ड्राइवर, नहीं, हर एलिमेंट के लिए नहीं,
हमें पता है हमारी वेबसाइट पे हर एलिमेंट 10 सेकंड में या 11 सेकंड में आ रहा है, तो ये इस जब ये जाएगा ड्राइवर, उसको पता है इस एलिमेंट को ढूंढने के लिए सिर्फ 11 सेकंड का मैक्सिमम वेट, क्या है ये, मैक्सिमम वेट। मिनिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम अगर वो एलिमेंट जल्दी आ गया तो ये जल्दी उसको क्लिक कर देगा। एक बार ट्राई करते हैं। तो वेट कर रही है स्क्रिप्ट, एलिमेंट देखो तुरंत दिख रहा है अब। वो वेट कर रहा है एलिमेंट का 20 सेकंड तक या 12 सेकंड तक। डिफरेंस दिखा। सपोज इसको बंद करते हैं, मैंने यहाँ पे वेट दे दिया 20 सेकंड, टाइम डॉट सेकंड में 20 सेकंड में वेट देता ना। अब इसको देखो फिर से, वापस जाते हैं। मैं यहाँ पे 20 सेकंड का वेट करूँ कि एलिमेंट आ रहेगा, मैं 20 सेकंड का वेट तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है। ये हाँ, हर सेकंड के लिए 20, और 20 मैक्सिमम है उसका, और मिनिमम भी 20 है। हाँ, इज इक्वल टू है कि 20 सेकंड तो स्क्रिप्ट वो रोक ही देगा, तो उसने देखो 20 सेकंड रोक दी। वो वेट नहीं कर रहा है, वो रुक जा रहा है 20 सेकंड के लिए। दोनों में डिफरेंस है। देखो अब उसने क्लिक किया है, अब उतना टाइम वेट करेगा, तब तक हम आगे बढ़ चुके होते हैं। दिख रहा है कि हमारा एलिमेंट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और स्क्रिप्ट पीछे चल रही है। तो वेट टेस्ट और टाइम भी, और दिक्कत ये है ना कि उसमें उतनी देर तक कुछ और हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप की जगह, और बार बार देने की जगह, मैं ड्राइवर को बोलूंगा कि एलिमेंट वेबसाइट पे 20 सेकंड लेट आ रहे हैं। ठीक है। क्या बोलूं, हाँ मैंने वाई करना था, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो। ड्राइवर डॉट ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट, क्या वेट करो, 20 सेकंड तक का वेट करो मैक्सिमम। 10 सेकंड तो वो कह रहा है, लेकिन हम सेफर साइड के लिए 20 सेकंड जा रहे हैं, मैक्सिमम वेट करो। पहले आ गया तो क्लिक कर देना। ठीक है। ये पर्टिकुलर पेज के लिए आप कहाँ पे देते हो डिपेंड करता है। आप इसे कॉन्फेस्ट में लिख दोगे तो पूरे स्क्रिप्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे देते हैं, हाँ, ये इस पेज पे दिया है। तो अगर आप कॉन्फेस्ट में लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, तो वो ड्राइवर को समझ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं लिखना है, किसी टेस्ट केस में लिखना है, तो ड्राइवर आपके पास यहाँ पे भी है, यहीं पे लिख दो टेस्ट केस में, यहाँ पे कर दो। पार्टिकुलर टेस्ट केस में लिखना है तो पार्टिकुलर टेस्ट, जैसे स्लीप यूज करते थे वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, कॉमन टेस्टिंग के लिए जैसे, नहीं वो अलग होती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग मैंने की नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करोगे इसकी। नहीं लोड, नहीं ऐसा नहीं, इसमें अलग तरीके से होता है। ये तो नॉर्मल, हम वो परफॉर्मेंस नहीं होती, वो तो नॉर्मल हमारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ही है। ठीक है। अब देखो मैंने मैक्सिमम वेट दिया है 20 सेकंड का, तो ये स्लीप नहीं होगा, ये वेट कर रहा है। अगर ये एलिमेंट 10 सेकंड में आ गया तो ये क्लिक कर देगा, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, वेट करते हैं। नहीं, हम अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं दे सकते, अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से कि हमें कितना लोडिंग टाइम देना है, या क्या वो 5 सेकंड 4 सेकंड लेट आता है।
तो ये क्या है? इम्प्लिसिट वेट। देखो, लिखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब ये तो बहुत दोनों। ठीक है, अब एक बार चलने देते हैं, रुक के। देखो कितना टाइम बच रहा है। अभी हम उस कोड में 6 बार क्लिक कर पाए, यहाँ पे 3 बार, तो 3 बार कर पाए थे, तो मैं 6 बार कर पाए। तो ये एग्जाम्पल है किसका? इम्प्लिसिट वेट का। अब ऐसे ही एक और वेट आता है। अभी आपने, एक बच्चे ने, किसी ने पूछा था कि सर ये क्या सब एलिमेंट के लिए चलेगा? यस, सब एलिमेंट के लिए चलेगा। ड्राइवर को सारे एलिमेंट के लिए एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिटली हमने वेट कराया है कि हर एलिमेंट को फाइंड करने से अगर नहीं मिल रहा है, वो एरर थ्रो करता है ड्राइवर। यस और नो? एलिमेंट नॉट फाउंड। तो वो एलिमेंट थ्रो करने से पहले 20 सेकेंड रुके। क्लियर? तो ये 20 सेकेंड हमने पूरे सेशन के लिए, सेशन मतलब जो पेज चल रहा है ना, सब पूरे पेज जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक एंड हो, तब तक वो हर एलिमेंट के लिए है। लेकिन कभी अगर मुझे ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुझे पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए देना है, पूरी स्क्रिप्ट मेरी नहीं, जाके मुझे क्या, एक पार्टिकुलर, दोनों का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर हमने एक्सप्लिसिटली दे दिया तो 2 ही सेकंड का वेट करेगा कि मेरा सारा कोड बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, और पार्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए मुझे 5 सेकंड या 10 सेकंड वेट करना है। जैसे जैसे फाइल अपलोडिंग होती, और इस, हाँ प्रतिमा, प्रतिमा कुछ कह रहे हो आप? मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, शायद आप कॉल करो। ठीक। और एक चीज तो समझ में आ गई कि इसमें हम जेनरिक तरीके का वेट दे रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई ना, कि हम पूरे पेज में वेट दे दे रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड वेट है। हाँ, ठीक। तो मुझे अभी पेज में नहीं करना है, मुझे एलिमेंट स्पेसिफिक करना है। क्या करना है? एलिमेंट स्पेसिफिक। ठीक है। एक स्पेशल एलिमेंट है। क्लियर? उसके लिए वेट करना है। क्लियर? और इस वेट में एक और अच्छी खासियत है कि हम कंडीशन दे सकते हैं किसी वेट के लिए। अगर आपको वेट करना ही है, तो टाइम डॉट स्लीप का भी यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन करते नहीं है, कंडीशन का यूज। अब इसमें एलिमेंट जो एक्सप्लिसिट वेट है, ठीक है, तो बोलते हैं एक्सप्लिसिट वेट। क्लियर है? अब इस वेट की कहानी क्या है? ये कंडीशनल वेट भी है। अब ये किसी कंडीशन का वेट नहीं कर रहा था, ये सिर्फ एलिमेंट का वेट कर रहा था। कभी कभी होता है कि कोई ऑप्शन, आपने सबमिट क्लिक किया, ठीक है, सबमिट क्लिक करने के बाद कोई बटन इनेबल हुआ, यस और नो? ठीक है। या कुछ आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, और डाउनलोड होने के 2-3 सेकंड बाद, क्लिक होने के बाद आपने किया, पहले ये डिसेबल था, ठीक है, अब ये इनेबल हो गया है। कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आता है, इनेबल डिसेबल, चेकबॉक्स इनेबल डिसेबल होते हैं। तो हम उसमें कंडीशन दे सकते हैं कि जब तक ये इनेबल नहीं है, तब तक वेट करो। कितने सेकंड का करो? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड का। प्लस कंडीशन कि कोई बटन जब तक क्लिकेबल नहीं हो जाता, तब तक वेट करो। वेट करना है कब तक? क्लियर? जैसे मैंने कहा था ना कि जब तक मैं नहीं आ जाता, आप लोगों को मेरा वेट करना है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करना। क्लियर? जैसे कोई स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट का हम वेट कर रहे हैं, तक वो स्टूडेंट नहीं आ जाता तब तक हम वेट करेंगे, नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, पुराना रिवाइज कर लेंगे। तो ये उस तरीके, एलिमेंट स्पेसिफिक। ठीक है। और लिखने का तरीका थोड़ा सा इसका हार्ड है। इसमें 3 स्टेप आपको करने पड़ते हैं। एक तो बाय, हाँ, हाँ, अपने अकॉर्डिंग देते हैं, एलिमेंट के अकॉर्डिंग देते हैं बेसिकली। ठीक है, वो हमारी टेस्ट केस में होता है, मैनुअल टेस्ट के स्क्रिप्ट में लिखा हो कि इतना वेट करना है, क्योंकि वेट तो उसमें मैनुअल टेस्टर भी कर रहा होगा ना, तो लिख देगा कि 5 सेकंड का, 10 सेकंड तक वी कैन
वी नीड टू वेट, वो डेटा आने में टाइम लगता है, वो एक्शन होने में टाइम लगता है, बटन इनेबल होने में टाइम लगता है। तो इसको कैसे करते हैं? इसमें इसको हटा देते हैं, में सिर्फ हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको रख लेते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी होती है बाय क्लास फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट यूआई, कॉमन डॉट इंपोर्ट बाय। ठीक, बाय क्लास है एक, और सेलेनियम अभी बताऊंगा क्या क्या यूज कर सकते हो। फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट डॉट यूआई इंपोर्ट। वैसे हमने सेलेक्ट की थी, सेलेक्ट कमांड में यूज किया था ना जब हम ड्रॉप डाउन कर रहे थे। एक्सपेक्टेड सिर्फ सपोर्ट में होता है वो। इंपोर्ट एक्सपेक्टेड कंडीशन फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट डॉट वेट इंपोर्ट वेब ड्राइवर। देखो ये भी क्या है, क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। बाई एलिमेंट को ढूंढने के लिए यूज होती है। अब पूरा कोड ना लिख के बाई डॉट एक्सपाथ वैसे भी लिख सकते हैं, तो बाई का भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक्सपेक्टेड कंडीशन और वेब ड्राइवर वेट, तो ये वेब ड्राइवर इसको ना देके हम एक क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, ये उस वेब ड्राइवर को वेट कराती है जब तक एक्सपेक्टेड कंडीशन पूरी ना हो, और उस एलिमेंट को मैं जब तक फाइंड कैसे किया हो। ठीक, एक बार इसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहले हमें वेब ड्राइवर वेट क्लास का यूज करना है, और इसको ड्राइवर दे देना कि ये ड्राइवर है, इसको वेट कराओ 11 सेकेंड तक। ठीक है, 11 सेकेंड दिए कि वेबसाइट में वो आता है 10 सेकेंड तक। डॉट अनटिल, कब तक? अनटिल, अब यहाँ पे यूज करेंगे एक्सपेक्टेड कंडीशन, कि हमारी जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है, डॉट इसके कुछ मेथड है। एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, जब तक वो एलिमेंट क्लिकेबल ना हो तब तक क्या करो, वेट करो। और एलिमेंट कौन सा है, हम यहाँ पे दे सकते हैं बाय डॉट एक्सपाथ से ढूंढो। ठीक है, और ये एलिमेंट है, नहीं एलिमेंट, मैंने फिर से ले लेता हूँ एलिमेंट। सपोज ये एलिमेंट है, ये एक्सपाथ है, एलिमेंट को ढूंढो ये, और क्लिक करो। ठीक है, अब ये देखो क्या किया है, वेब ड्राइवर क्लास को डायनेमिकली बोला है, इम्प्लिसिट वेट को हटा देते हैं। वेब ड्राइवर को बोला है क्या, ड्राइवर 11 सेकेंड तक वेट करो, अनटिल जो एलिमेंट है वो क्लिकेबल ना हो जाए। वो इस एलिमेंट को क्लिकेबल होने से पहले ढूंढेगा। ठीक है, 11 सेकेंड तक, और अगर हो गया तो क्लिक कर देगा, नहीं हुआ तो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो हमने पार्टिकुलर कंडीशन में दे दिया। वेट करते हैं। तो ये भी डायनेमिक है, अगर आ गया पहले तो क्लिक कर देगा, तो देखो पहले आ गया तो क्लिक कर दिया। और ये स्पेसिफिक एलिमेंट पे लगा है। एलिमेंट टू बी डिस्प्लेड, एलिमेंट टू बी इनेबल, मल्टीपल मेथड, एक ही पे क्लिक कराया तो एक ही पे करेगा। ठीक है, आगे स्क्रिप्ट अपने हिसाब से चलेगी। तो ये दूसरे किसी एलिमेंट के लिए वेट नहीं करेगा। क्लियर? एक्सप्लिसिट क्या कर रहा था, नीचे भी वेट कर रहा था। ठीक है, तो दूसरे अगर पूरे पेज के लिए होता, अगर मैं इसके बाद दूसरे एलिमेंट, मैक्सिमम तो कितना भी कर सकते हो आप, कोई वो नहीं है। वो आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से कि यहाँ पे आपको कितना वेट कराना है, तो लॉजिक है ना, लॉजिक तो अलग अलग होगा। अगर आपको किसी वेबसाइट पे कोई कंटेंट है कि इनेबल बटन हो जाता है, डिसेबल हो जाता है 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, उतना ही वेट देना है।
ये वेब टू वेब पेज डिसाइड करके, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है कि इतना वेट करना है हमें। ठीक। अब इसमें देखो, अगर मैं दूसरे एलिमेंट पे जाऊं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, ठीक है, और तीसरे पे जाऊं या दूसरे के पे जाऊं, मैंने इसके लिए वेट नहीं किया है, तो ये इसको क्लिक करते ही ना इसको ढूंढना स्टार्ट कर देगा, अगर नहीं मिला तो एरर दे देगा। क्योंकि मैं चाहता, अब कंडीशन ये है कि मेरा जो फर्स्ट बटन है वही टाइम लेता है, फर्स्ट बटन है वही टाइम लेता है, उसके साथ साथ दूसरा बटन भी आ जाता है, सपोज करो। सिनेरियो ये है, बस सिनेरियो में वेब पेज में तो नहीं क्रिएट कर सकता, पेज में क्या हो रहा है, हर 10 सेकंड बाद आ रहा है, और मेरा लेकिन सिनेरियो में चेंज करो कि पहला आ जाता है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में सारे ही आ जाते हैं। क्लियर है, तो पहले के लिए वेट करो, दूसरे के लिए वेट मत करो, दूसरे को क्लिक कर दो, अगर नहीं हो रहा तो बता दो। लेकिन यहाँ पे तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो ये एरर देगा। अगर मैं एक्सप्लिसिट वेट यूज कर रहा होता, 11 दे रहा होता, तो ये एरर नहीं देता। क्लियर। ये समझाने का मतलब है कि वेट सिर्फ यहीं पे काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है। पिछली बार देखा था मैंने, एक बार वेट दिया था और सारे एलिमेंट को क्लिक करवा दिया था। तो अगर कंडीशन ऐसी है कि सिर्फ एक एलिमेंट, हम्म, बिल्कुल स्पेसिफिक कभी कभी आपको चाहिए। अगर पूरे पेज में वेट कराना है तो इम्प्लिसिट दे दो, अगर स्पेसिफिक किसी एलिमेंट पे कराना है तो करा सकते हो। एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है। एक बार इसको चलाते हैं, एरर आना चाहिए तो दूसरे के लिए वेट ना करे, पहले के लिए करे, और दूसरे पे अगर नहीं मिल रहा है तो एरर थ्रो कर दे, स्क्रिप्ट फेल हो जाए। ठीक है, देखें स्क्रिप्ट में जाके, नो सच एलिमेंट फाउंड, देखो दूसरे में वो तुरंत एरर दे देगा, वेट से वो इसके लिए कर रहा है। ये चीज क्लियर हुई। लेकिन इम्प्लिसिट वेट क्या कर रहा था, सब के लिए वेट कर रहा था। कॉन्सेप्ट है, देखो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, सिंटेक्स तो आ जाएगा प्रैक्टिस करने पे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ना है कि एक तो टाइम डॉट स्लीप है, फिर से टाइम डॉट स्लीप क्या करता है, स्क्रिप्ट को ही रोकता है, वेट नहीं करता है वो। ठीक है, वो स्टॉप एंड प्ले वाला काम करता है। क्लियर। ठीक है, जो इम्प्लिसिट वेट है, ये क्या करता है, पूरे पेज में या पूरे सेशन में आपने कहीं पे भी पेज को ओपन किया है, वो सब में एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं है, वो क्या है, डायनेमिक वेट है, बट वो ऑल में काम करता है, ऑल, ऑल एलिमेंट्स। एक बार आपने दे दिया तो सब एलिमेंट के लिए वेट करेगा। लेकिन जो एक्सप्लिसिट है, एलिमेंट स्पेसिफिक है। किसी, आपको पूरे पेज पे नहीं कराना, पूरे पेज सब सही चल रहे हैं आपके, कहीं वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जहां पे आपको वेट कराना है, आप एक्सप्लिसिट वेट का यूज करो। पूरे पेज में दसियों एलिमेंट होते, फटाफट आ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन एक एलिमेंट डिले आता है, तो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए वेट लगाना है, तो हम ऐसे लगाएंगे, सबके लिए वेट नहीं करेंगे। क्लियर। अगर मैंने इम्प्लिसिट वेट 11 लगा दिया, और एलिमेंट जिनको 2 सेकंड 3 सेकंड में आ जाना चाहिए था, तुरंत आ जाना चाहिए था, वो भी 11 सेकंड उसके लिए भी वेट करेगा वो। क्लियर। अभी देखो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, डिपेंड करता है मैं ड्राइवर पे कहाँ पे लगा रहा हूँ। कॉन्फ़िग फाइल में लगा दूंगा तो वो पूरे उसके लिए हो जाएगा, तब तक पूरे सूट के लिए हो जाएगा, टेस्ट सूट के लिए कि मैं इसको चला रहा हूँ, जब तक ये खत्म होगा तब तक। लेकिन अगर मैं किसी टेस्ट केस में जाके ड्राइवर बना रहा हूँ, सेटअप करके ड्राइवर को बुला रहा हूँ, क्योंकि ड्राइवर, ये वाला ड्राइवर यहाँ पे क्विट हो जा रहा है, तो इसी ड्राइवर को भी हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। हाँ, हाँ कंडीशनल वेट नहीं है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो कंडीशनल नहीं है, मैंने पहले बताया था, ये कंडीशनल वेट भी है। तो आप कंडीशन बेस, क्योंकि एक स्पेसिफिक एलिमेंट है ना, उसके लिए पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप वेट कराना चाहते हो, ऐसे करा सकते हो। अब इसको आप एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट करोगे ना,
ये प्रैक्टिस, अलर्ट इज प्रेजेंट, एलिमेंट सिलेक्शन टू स्टार्ट, क्लिकेबल सेलेक्टेड, न्यू विंडो इज ओपन, नो सच एलिमेंट फाउंड। इतने ज्यादा यूज नहीं होते, मल्टीपल मेथड होते हैं इसके। इनविजिबिलिटी, ज्यादा ये होते हैं सेलेक्टेबल, क्लिकेबल, अलर्ट इज प्रेजेंट। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो। वो तो बड़ा तेज आ रहा था, उसको तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। एक सिंटेक्स सीख जाओ, फिर जहाँ पे भी आपको ऐसा स्पेसिफिक मिलेगा ना, वहां पे आप कर सकते हो। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ क्या करना है। देखो, ये लिखना थोड़ा सा वो है, आपको वेट बताना है, और वेट के लिए आपको क्लास यूज करनी है ड्राइवर डॉट वेट की। ठीक है, क्लियर। ये जो क्लास है ये दो चीज लेती है, ड्राइवर और टाइम आउट। और बारीक चीजें हैं, आपको ये याद रखना है, ड्राइवर और टाइम आउट से काम हो जाता है। एक्सेप्शन, फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज्यादा डीप में हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर कम यूज होता है। ड्राइवर दे दिया हमने इसको अपना, ठीक है, और टाइम दे दिया कि कितना वेट करना है, 11। फिर हमें कब तक वेट कराना है, कंडीशन डॉट अनटिल। अनटिल क्या कहता है, मेथड लेता है, कौन सा मेथड आप यूज करोगे। ठीक है, तो मेथड यूज करेंगे कौन सा, एक्सपेक्टेड कंडीशन वाला। और इसके अंदर कौन से मेथड है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल या एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड। तो इसको एलिमेंट दे देंगे। एलिमेंट देने के लिए एक और तरीका होता है, बाई स्पाथ। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपाथ लिख देंगे। हाँ, वो तो एलिमेंट फाइंड करना तो हमें लिखना ही पड़ता है, बाई डॉट क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्सपाथ लिख देंगे अपना, और डॉट क्लिक कराते हैं, डॉट क्लिक करा देंगे। एक बार करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, फिर ठीक है, सिंटेक्स तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। ये कंडीशन हो गई, कंडीशन किसी एलिमेंट पे लगेगी, और ड्राइवर को बताना है वेट करो। कब तक वेट करो, जब तक ये कंडीशन फुलफिल ना हो जाती। उसके बाद क्या करना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये चीज क्लियर हुई। इसमें कोई डाउट है। अब ये ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे सिनेरियोस वेबसाइट पे बहुत। हाँ, फ्लुएंट उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ज्यादातर मैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट यूज करता हूँ। और भी आते रहते हैं, 3 4। ठीक है, हाँ, गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो, टाइम डॉट स्लीप सबसे पहले बताना है कि ये पाइथन का है। ठीक है, ये सेलेनियम का वेट है ही नहीं। ये स्क्रिप्ट को क्या कर देता है, पॉप कर देता है। ये वेट है ही नहीं। ठीक है, ये तो वेट है ही नहीं, वेट का मतलब डायनेमिक वेट। ये स्टॉप करता है स्लीप। स्लीप, इसको तो यूज करना टाइमिंग के हिसाब से बड़ा खतरनाक होता है, कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। फिर आता है इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट क्या है, डायनेमिक वेट है। ठीक है, ये एलिमेंट का वेट करता है, डायनेमिक वेट। ये एलिमेंट्स का वेट करता है। अगर हमने पेज स्पेसिफिक लगाया, हम ड्राइवर को एक ही बार में बता सकते हैं, और टाइम ड्रॉप स्लीप में हमें मल्टीपल टाइम हर कंडीशन में लिखना पड़ता है। डायनेमिक वेट को हम सिर्फ एक ही कंडीशन में लिख सकते हैं, कि हमारे पेज में एलिमेंट है, उनके लिए 2 सेकंड 3 सेकंड वेट करना है। तो हमें क्या करना है, इम्प्लिसिट का यूज करना है। और ये जो लगता है वो किस पे लगता है, ऑल एलिमेंट्स पे। इसमें हम कंडीशन भी नहीं दे सकते। क्लियर, सिर्फ ड्राइवर को स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करने के लिए बोल सकते हैं, और वो वेट डायनेमिकली रहता है। एलिमेंट अगर हमने 10 सेकंड का बोला है, अगर वो 5 सेकंड में आ गया तो ये क्लिक कर देगा, जो ये टाइम डॉट स्लिप नहीं करता है। हाँ, 10 सेकंड में नहीं आया तो 10 सेकंड के बाद तो एरर दे देगा वो। टाइम आउट, एलिमेंट नॉट फाउंड। टाइम आउट तो नहीं देगा, एलिमेंट नॉट फाउंड देगा। तो 10 सेकंड तक आया नहीं, उसे एलिमेंट मिल ही नहीं रहा। फिर आता है एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट क्या है, कंडीशनल है पहला तो, कि और एलिमेंट स्पेसिफिक है। हमें पूरे पेज में ना देखे, किसी एक एलिमेंट पे देना है, तो हम किसका यूज करते हैं, एक्सप्लिसिट का। क्लियर, ये फिक्स्ड वेट है। हम्म
एरर, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे लिखोगे ना इम्प्लिसिट वेट के बाद क्लिक करने के लिए, तो एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो एलिमेंट नॉट फाउंड। क्लियर। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट, और ये क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। ठीक है। ये क्लियर है, अब कोई डाउट है इसमें। प्रैक्टिस। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इसके अगर हो सके तो पढ़ के नोट्स बना लेना, और इंटरव्यू क्वेश्चन के मार्क कर लेना। अब देखो, इंटरव्यू की तैयारी करनी है ना, तो पाई टेस्ट फ्रेमवर्क, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, वेट्स, ये तो हर इंटरव्यू में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हॉट क्वेश्चंस हैं। बाकी वो क्या पूछे, सेलेनियम वेब ड्राइवर के पूछेगा, लोकेटर्स कौन कौन से यूज किए हैं आपने, वो पूछेगा। क्लियर। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कैसे की है। ठीक है, लॉगिंग क्या होती है, लॉगिंग करनी पड़ी तो आपको समझ में आती है। लॉगिंग अलग अलग। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, किस फ्रेमवर्क को, ये फ्रेमवर्क सीखा है हमने। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फ्रेम, पाई टेस्ट फ्रेमवर्क नहीं है, वो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। अब आपको फ्रेमवर्क पूछना पड़ेगा कि कैसा फ्रेमवर्क है। ये डिजाइन पैटर्न है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न, कि हमें कोड को कैसा डिजाइन करना है, ये पैटर्न। ये टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो हमें टेस्ट केसेस लिखने में हेल्प करता है। इस, अब वो कहेंगे टेस्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा यूज किया आपने, तो आप पाई टेस्ट बोलोगे। डिजाइन पैटर्न कौन सा यूज किया है कोड लिखने के लिए, आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल समझाओगे। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें तो वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कॉन्टेक्स्ट बनाया था, फीचर बनाया था, उसको कैसे किया था। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से उसको पता लगता है कि आपकी क्लास ऑब्जेक्ट आपको समझ में आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, वो यहीं से क्लास और ऑब्जेक्ट के पाइथन के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लास को कैसे बनाते हैं, कैसे इनहेरिट करते हैं। क्लियर। मेथड क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर, हाँ। पेज फैक्ट्री पैटर्न यही होता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके अंदर ही हम पेज, जैसे अभी हम कोड लिखते हैं ना, कोड हम या तो टेस्ट केस के हिसाब से लिखें, जैसे जैसे ये लिखा है हमने, तो ये क्या लिखा है कि नॉर्मल पाइथन का फाइल बना के कर दिया, लेकिन हमें पेज फैक्ट्री में कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है कि हम हर पेजेस का स्पेसिफिक क्लासेस ऑब्जेक्ट बना के काम करें, और उसमें हम इस चीज का यूज करते हैं, पैटर्न का। ठीक है, पेज फैक्ट्री में मल्टीपल मॉडल्स भी यूज होते हैं। इंडस्ट्री में पेज ऑब्जेक्ट के अलावा भी मॉडल्स हैं जो यूज होते हैं, और एडवांस मॉडल, ये डेवलपमेंट में भी और उसमें भी। क्लियर। तो अभी जो स्टैंडर्ड मेथड यूज होता है वो हमने पढ़ा, ये चीज क्लियर है। पेज ओरिएंटेड काम करना, और उसमें भी किस अप्रोच को, डिजाइन पैटर्न को किसको भी यूज कर, दैट इज कॉल्ड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर है। चलो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल एक और क्लास लेंगे, उसमें आई फ्रेम्स और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये है डायनेमिक वाले, ऐसे कुछ भी और भी डायनेमिक है। जैसे हो गया आपका, हाँ, माउस ओवर, माउस ओवर को कंट्रोल करना, राइट क्लिक करना, एक्शन क्लास जहाँ पे आती है। ठीक है, जैसे ये वेब ड्राइवर इंपोर्ट क्लास है ना, वैसी एक और क्लास आती है एक्शन क्लास, जिससे हम क्या कर सकते हैं, माउस के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कहीं पे हमें राइट क्लिक करना है, ठीक है, या लेफ्ट क्लिक कराना है, वो कंट्रोल कैसे करते हैं, डबल क्लिक कराना है। क्लियर है।